हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू, आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज अपन न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और न्यू टॉपिक है रोटेशनल मोशन। अब नाम से ही पता चल रहा है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मतलब घूमना। तो कोई बॉडी अगर घूमती हुई आगे बढ़ रही है तो उसके बारे में अपन पूरा क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, देखेंगे कि उस पर कितना फोर्स लग रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। तो स्टार्ट करता है। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी क्या होती है? ऐसी बॉडी जिसमें रिजिड मतलब क्या होता है, ठोस। अगर कोई बॉडी है सॉलिड स्टेट में है तो अपन उसको क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी की अपन एक डेफिनेशन और देख सकते हैं कि उसके जो भी दो इंटरनल पॉइंट होता है उसके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम होती है, तो उसको अपन बोलते हैं रिजिड बॉडी। जैसे अपन बोल सकते हैं इस पेन को, तो ये पेन क्या है, रिजिड बॉडी है। इसके बीच में अगर अपन देख ले दो इंटरनल पॉइंट ले ले इसके अंदर, तो दो इंटरनल पॉइंट है उनकी डिस्टेंस हमेशा अपन को इक्वल मिलेगी, तो ये क्या है, रिजिड बॉडी है। इस पेन को अगर मैं यहाँ पे लेके आऊंगी तो भी इसके बीच में अगर दो इंटरनल पॉइंट को मैं अगर सेलेक्ट कर लूं तो उनके बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, तो वो होती है रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी द डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरनल पॉइंट डज नॉट चेंज। यहाँ पे अपन ले सकते हैं ये एक रिजिड बॉडी है, इसके बीच में अपन ने दो पॉइंट को लिया है और दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहेगी। अगर अपन इस बॉडी को कहीं पे भी लेके जाए और दो पॉइंट को मार्क कर दे तो उनके बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, तो वो है रिजिड बॉडी। अब इसका एग्जांपल अपन ने लिया है, रोड है, रोड रिजिड बॉडी है, सिलेंडर है, स्फीयर है, डिस्क है। तो जो भी सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है वो सब किसके अंदर आता है, रिजिड बॉडी में आता है। फिर अपन देखते हैं ट्रांसलेशन मोशन। अब ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है? तो ट्रांसलेशन मोशन है अगर कोई भी रिजिड बॉडी है उसके अंदर अपन ने दो पॉइंट को अपन ने सेलेक्ट कर रखा है, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। अब इसको अगर मैं यहाँ से अगर इसकी स्टेज को चेंज कर दूं, इसको आगे लेके चली जाऊं या इसको पीछे लेके चली जाऊं, तो इसके बीच के दो इंटरनल पॉइंट है उनके बीच की डिस्टेंस सेम है और साथ में ही जो वो पॉइंट आपस में पैरेलल हो रहे हैं। इनके बीच में जो पाथ बन रहा है पाथ पैरेलल है। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं पहले ये रिजिड बॉडी यहाँ पे है, इसके अंदर दो इंटरनल पॉइंट है ए और बी। फिर अपन इसको यहाँ पे लेके चले आते हैं तो इसके बीच में जो पाथ बन रहा है, पाथ अपन को क्या मिल रहा है, पैरेलल मिल रहा है। और कैसी लाइन अपन को मिल रही है, लीनियर लाइन मिल रही है। फिर अपन इसको यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं यहाँ पे ए बी बी बी, इनके बीच में जो पाथ बन रहा है, पाथ क्या है, पैरेलल है। और साथ में ही ये पाथ कैसा है, लाइन बना रहा है, एक सीधी लाइन बना रहा है। तो अपन सिंपल सा बोल सकते हैं, अगर कोई भी अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, अगर अपन उसको सीधा सीधा मूव करवाते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन मोशन। द लाइन ड्रॉ बिटवीन टू इंटरनल पॉइंट ऑलवेज रिमेन पैरेलल पाथ इटसेल्फ। यहाँ पे अपन ने दो इंटरनल पॉइंट के बीच में अगर अपन लाइन को ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन हमेशा क्या होगी, पैरेलल होगी। और वो लाइन कैसी होगी, लीनियर वे में लाइन होगी। द पाथ इज द स्ट्रेट लाइन एंड लाइन ड्रॉ बिटवीन टू इंटरनल पॉइंट इज ऑलवेज रिमेन पैरेलल। जो लाइन होगी वो सीधी सीधी लाइन बनेगी और साथ में ही इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा अपन को क्या मिलेगी, पैरेलल मिलेगी। तो इस टाइप के मोशन को अपन बोलता है ट्रांसलेशन मोशन। सीधी सीधी भाषा में अगर बोले तो कोई अगर रिजिड बॉडी है, अगर अपन उसको सीधा सीधा अगर आगे लेके आएंगे तो वो कैसा मोशन है, ट्रांसलेशन मोशन है। क्योंकि इसके बीच में दो अगर इंटरनल पॉइंट है, इंटरनल पॉइंट को अपन सेलेक्ट कर ले तो उनका पाथ अपन को कैसा मिलेगा, सीधा मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। और साथ में ही इनके जो पॉइंट है, इनके पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस अपन को क्या मिल रही है, ऑलवेज पैरेलल मिल रही है। फिर देखते हैं अपन कर्वीलिनियर मोशन। अब कर्वीलिनियर मोशन में अपन क्या होते हैं, जो भी रिजिड बॉडी है अपन उसको सीधा सीधा ना लेके जाके किसी कर्व पाथ पे ऐसे लेके जा रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, तो ऐसे अपन को कर्व पाथ बन रहा है, तो उस टाइप के मोशन को अपन क्या बोलते हैं, कर्वीलिनियर। अब मैं इस पेन को एक बार ऐसे अगर ऐसे लेके आऊंगी तो भी इसके बीच में अगर मैं दो इंटरनल पॉइंट को अगर सेलेक्ट कर लूंगी तो इंटरनल पॉइंट चेंज थोड़ी ना होंगे, इंटरनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो तो सेम रहेगी, बस इसका जो पाथ है अब अपन को क्या मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन ना मिलके अपन को कर्वीलिनियर पाथ मिल रहा है। तो अगर अपन किसी ऑब्जेक्ट को सीधा सीधा ना ले जाके कर्व पाथ पे लेके जाते हैं तो उस मोशन को अपन बोलते हैं कर्वीलिनियर मोशन। इफ पाथ इज द कर्व एंड लाइन ड्रॉ बिटवीन टू इंटरनल पॉइंट ऑलवेज रिमेन पैरेलल। ये जो पॉइंट है, पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो तो हमेशा इक्वल रहेगी और ये पाथ है, पाथ भी हमेशा क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। लेकिन जो ये पाथ है वो अपन को अब स्ट्रेट लाइन ना मिलके क्या मिल रहा है, कर्व नेचर का पाथ मिल रहा है। तो ये डिफरेंस है ट्रांसलेशन मोशन और कर्वीलिनियर मोशन। ट्रांसलेशन मोशन मतलब मैं इस मार्कर को सीधा सीधा अगर लेके आ रही हूँ तो ये तो है ट्रांसलेशन मोशन, और इसी मार्कर को मैं अगर कर्व पाथ पे लेके आ रही हूँ तो ये है कर्वीलिनियर मोशन। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो।
अब देखते हैं अपन रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन क्या होता है? रोटेशनल मोशन में बॉडी के जो सारे ही पार्टिकल होते हैं किसी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट क्या करते हैं, घूमते हैं, तो उस टाइप के मोशन को अपन बोलते हैं रोटेशनल मोशन। देखते हैं अपन इसकी डेफिनेशन, इन विच ऑल इंटरनल पार्टिकल मूव इन द सर्कुलर पाथ अबाउट अ फिक्स एक्सिस। इसमें क्या करते हैं अपन, एक पॉइंट या फिर एक एक्सिस को अपन फिक्स कर लेते हैं, उसके अबाउट क्या करते हैं, सारे जो इंटरनल पार्टिकल है सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो ये पेन है, इस पेन को मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैंने फिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो ये वाला पॉइंट तो फिक्स है और इंटरनल्स जो सारे पार्टिकल है वो क्या कर रहे हैं, इसके अबाउट घूम रहे हैं और ये वाला पॉइंट क्या है, फिक्स है। तो इस टाइप के मोशन को अपन क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। इसमें ये वाला पॉइंट तो फिक्स हो गया और सारे ही इंटरनल पार्टिकल है क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट के अबाउट घूम रहे हैं। तो इस टाइप के मोशन को अपन बोलते हैं सर्कुलर मोशन, जिसमें पार्टिकल किसी एक फिक्स एक्सिस या फिक्स पॉइंट के अबाउट क्या करता है, घूमता है, उसको अपन बोलते हैं सर्कुलर मोशन। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि अपन को कोई एक फिक्स पॉइंट करना ही पड़ता है, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब अपन को कोई पॉइंट पाइवेट करना हो ये जरूरी नहीं है। जैसे अगर ये सिर्फ बॉडी अगर ऐसे रखी हुई है और अगर मैं यहाँ पे इस पे फोर्स लगाऊंगी तो ये किसके अबाउट घूमेगा, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा। फॉर एग्जाम्पल ये पेन फ्री स्टेट में रखा हुआ है, अब मैं इसको यहाँ पे फोर्स लगाती हूँ तो ये क्या किया, इसने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमा और फिर नीचे गिर गया। तो इसमें फिक्स करना जरूरी नहीं है, बिना फिक्स भी ये घूम सकता है। बिना फिक्स ये कहाँ पे घूमता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमता है। यहाँ पे जब मैं इसको फोर्स लगा रही हूँ तो ये क्या कर रहा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है। इसमें फिक्स करना जरूरी नहीं है। द लाइन जॉइनिंग टू इंटरनल पॉइंट डज नॉट रिमेन पैरेलल टू इटसेल्फ। अब इसमें बता रहे हैं कि जो इंटरनल पॉइंट की अपन लाइन जोड़ते हैं वो इसमें पैरेलल नहीं होती है। ट्रांसलेशन मोशन में अपन ने क्या देखा था, दो इंटरनल पॉइंट है, अगर अपन उनके बीच की लाइन को जोड़ते हैं तो अपन को हमेशा क्या मिलती है, पैरेलल मिलती है। लेकिन यहाँ पे अपन को पैरेलल नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं एक रिजिड बॉडी अपन ने ले रखी है, रॉड ले रखी है, उसके अपन ने दो इंटरनल पॉइंट को मार्क कर दिया और जो ए पॉइंट है उसको अपन ने पाइवेट कर दिया। अब यहाँ पे मैं इस पे फोर्स लगा रही हूँ तो ये क्या कर रहा है, इतना ऊपर शिफ्ट आ गया। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं यहाँ पे इसकी डिस्टेंस सेम है, यहाँ पे भी इसकी डिस्टेंस सेम है, लेकिन यहाँ पे जो ये पाथ बन रहा है ये क्या है, पैरेलल पाथ नहीं है। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं यहाँ पे तो डिस्टेंस है ज्यादा, ऊपर है अपन को कम डिस्टेंस मिल रही है और यहाँ पे ये जो पॉइंट है एक पॉइंट क्या है, इसमें फिक्स है, तो इसमें अपन को पैरेलल पाथ नहीं मिलता है। जबकि ट्रांसलेशन और कर्वीलिनियर मोशन में अपन ने क्या देखा था, हमेशा अपन को कैसा पाथ मिलता है, पैरेलल पाथ मिलता है। फिर देखते हैं अपन प्लेनर मोशन। प्लेनर मोशन क्या होता है, तो ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशन मोशन दोनों को जब अपन ऐड कर देंगे तो अपन को क्या मिलेगा, प्लेनर मोशन। इसको अपन इस डिस्क की हेल्प से समझ सकते हैं। अब ये डिस्क है, इसमें अपन ने सेंटर को फिक्स कर दिया है O। अब इस डिस्क को अगर मैं आगे रोटेट करूंगी तो ये कैसे जा रही है, इस डिस्क को आगे रोटेट करते हैं। तो इस डिस्क ने क्या किया, इसका जो सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है, इसका जो O पॉइंट है, O पॉइंट तो खुद की जगह पे ही रहता है, O पॉइंट मूव नहीं करता है। लेकिन अपन क्या कर देखते हैं, A और B मूव करता है। ये एरो कभी तो है ऊपर, फिर अपन इसको आगे बढ़ाते हैं तो कभी एरो चली जाती है नीचे, तो एरो पूरी डायरेक्शन में घूम रही है, 360 पे एरो घूम रही है। लेकिन जो O पॉइंट है, O पॉइंट हमेशा अपन को क्या मिलता है, फिक्स मिलता है। तो इसमें अपन क्या देख रहे हैं, ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा है, रोटेशन मोशन भी हो रहा है। जो ये डिस्क है ये सीधी सीधी आगे जा रही है, तो इसमें ये कौन सा मोशन हुआ, ट्रांसलेशन मोशन हुआ। और ये जो एरो है, एरो अपने डायरेक्शन है हमेशा क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो ये किस टाइप का मोशन हो गया, रोटेशनल मोशन, जिसमें बॉडी रोटेट होती हुई आगे सीधी जाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लेनर मोशन। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, एक है ये लीनियर मोशन और एक है यहाँ पे सर्कुलर मोशन। अब लीनियर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसको अपन शो करते हैं एस से, और एंगुलर सर्कुलर मोशन में जो डिस्टेंस होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, उसको अपन शो करते हैं थीटा से। इसमें वेलोसिटी को अपन शो करता है v से, इसमें वेलोसिटी को अपन शो करता है ओमेगा से, इसमें एक्सेलरेशन को अपन शो करता है a से, और इसमें अपन एक्सेलरेशन को शो करता है अल्फा से। इसमें क्या होता है, फोर्स होता है F और इसमें लगता है टॉर्क। इसमें होता है लीनियर मोमेंटम और इसमें लगता है एंगुलर मोमेंटम। तो ये टर्म है लीनियर मोशन की और ये टर्म है सर्कुलर मोशन की। अभी अपन इतना ही देखते हैं, इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।